नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एचपी स्टडी क्लब पर। मैं हरिओम सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपी स्टडी क्लब पर। तो आज हमारी जो साइंस की सीरीज है उसका अगला टॉपिक है हमारा श्यानता, विस्कोसिटी। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो श्यानता के बारे में चर्चा करने से पहले मुझे कुछ चीजें क्लियर करनी है, पहले उनको समझ लेते हैं। श्यानता क्या होती है? आपने देखा होगा गर्मियों में या सर्दियों में जब भी हम कभी नदी पर नहाने जाते हैं, सर्दियों में क्या होता है कि जो नदी या तालाब का ऊपरी परत का पानी होता है वो ठंडा होता है, जबकि उसकी अंदर की सतह का पानी गर्म हो। जैसे ऐसे ही अगर आप गर्मियों में जाएंगे तो गर्मियों में ऊपरी सतह का पानी गर्म होता है और निचली सतह का पानी ठंडा होता है। इससे एक चीज पता चलती है कि पानी लेयर्स के रूप में चलता है, परतों के रूप में चलता है। एक परत के ऊपर दूसरी परत रहती है। अब पानी परतों के रूप में रहता है तो क्या होता है, जब ये गति करेगा तो एक परत दूसरी परत से टकराएगी और उसका विरोध करेगी। मतलब द्रव का वह गुण जिसके कारण वह उसकी परतों की आपेक्षिक गति का विरोध करे, उस क्वालिटी को कहते हैं श्यानता। और जो उनकी परतों के बीच में बल लगता है उसको बोलते हैं श्यान बल। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। श्यानता क्या होती है? श्यानता एक विस्कोसिटी कहते हैं इसको। द्रव की दो सतहों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करने वाली प्रवृत्ति को श्यानता कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। तथा जो बल विरोध करने का काम करता है दोनों परतों की आपेक्षिक गति के बीच में, उस बल को कहते हैं श्यान बल। ठीक है। अच्छा, जो श्यानता होती है वो क्वालिटी द्रवों और गैस दोनों में पाई जाती है। तो श्यानता का गुण द्रव तथा गैस दोनों में पाया जाता है। तो उसमें श्यानता नहीं होती, क्योंकि उसमें जो गति होती है वो उसके कंपनों के कारण होती है। मतलब एक अणु से ऊर्जा दूसरे अणु में पहुंचती है तब उसका कंपन होता है, जबकि द्रव या गैसों में जो श्यानता का गुण है वो पाया जाता है। ठीक है। श्यानता का ऐसा ही मात्रक पूछे तो डेका पॉइंट या पॉइंट आता है, इसको पास्कल सेकंड भी कहते हैं। ये एनटीपीसी के लिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। श्यानता का ऐसा ही मात्रक पूछा जाता है, डेका पॉइंट या पॉइंट या पास्कल सेकंड। यही वही पास्कल है जो हम दाब में पढ़ा था। दाब दाब पढ़ा है मैंने, उस टॉपिक में पास्कल के बारे में बताया था। अच्छा, इसको नीटा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नीटा का ये चिन्ह होता है, एन है, उसको थोड़ा सा ऐसे खींच देते हैं लंबा सा, इसको नीटा से प्रदर्शित करते हैं। द्रवों में श्यानता होती है वो गैसों की अपेक्षा अधिक होती है, जबकि गैसों में श्यानता का गुण होता है वो कम होता है। द्रव की सतहों के बीच में श्यानता का गुण मतलब विरोध करने की क्वालिटी ज्यादा होती है, जबकि गैसों में ऐसा नहीं होता। गैसों में श्यानता का गुण कम पाया जाता है। ठीक है। अब अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है, जबकि गैसों की श्यानता बढ़ जाती है। जब मतलब गैसें गर्म होंगी तो ऊपरी इकट्ठी हो जाती हैं और एक दूसरे से टकराने लगती हैं, तो उसमें श्यानता का गुण ज्यादा हो जाता है। जबकि द्रव में क्या होता है, द्रव के कण एक दूसरे से दूर हट जाते हैं, तो दूर हटने के कारण श्यानता घट जाती है, जबकि गैसों की श्यानता बढ़ जाती है। चलिए, अगला हमारा टॉपिक है क्रांतिक वेग। तो क्रांतिक वेग क्या होता है? कोई भी पानी है या कोई भी मतलब लिक्विड है, अगर वो किसी पाइप के द्वारा या हो सके किसी लेजम टाइप से नल से किसी से निकाला जाए तो एक धारारेखी प्रवाह में बहता है। मतलब ऐसे बहता है, ये पाइप है, इसके अंदर से पानी बह रहा है, तो इसका प्रत्येक अणु मतलब प्रत्येक कण एक चीज में ऐसे गुजरता है, ऐसे। ये जो प्रवाह होता है इस प्रवाह को कहते हैं हम धारारेखीय प्रवाह। ये प्रवाह कहलाता है धारारेखीय प्रवाह। अब कोई लिक्विड है, इसमें बहुत स्पीड से निकल जाए, तो स्पीड से बहुत ज्यादा स्पीड हो जाए स्पीड, तो ये फिर ऐसे मतलब ऐसे नहीं बहेगा, ये उल्टा सीधा बहने लगेगा। ये कण हो सकता है इधर इधर कहीं से भी इसको रास्ता मिलेगा, उधर से निकलना शुरू कर देगा। तो द्रव का वह वेग जब वो अपना धारारेखी प्रवाह को भूल जाता है, मतलब विक्षुब्ध, विक्षुब्ध का मतलब हो गया उल्टा सीधा, तो उल्टी सीधी किसी भी तरीके से प्रवाह होना शुरू हो जाए तो उस वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। तो शुरू करते हैं इसको। धारारेखी प्रवाह के महत्तम वेग को कहते हैं हम क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग मैक्सिमम स्पीड होगी इसकी। अब इससे ज्यादा अगर प्रवाह होता है, द्रव का प्रवाह अगर क्रांतिक वेग से ज्यादा हो जाए तो फिर ये मतलब श्यानता पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर द्रव का प्रवाह क्रांतिक वेग से कम है तो इसका प्रवाह श्यानता के ऊपर डिपेंड करेगा। द्रव का प्रवाह अगर क्रांतिक वेग से कम है तो इसका जो प्रवाह हो रहा है वो श्यानता पे डिपेंड करेगा। अगर इसका मान, धारारेखी प्रवाह का मान क्रांतिक वेग से ज्यादा हो, क्रांतिक वेग मैक्सिमम हो गया, इसका मैक्सिमम स्पीड हो गई, मैक्सिमम स्पीड से अगर ज्यादा निकल रहा है, तब फिर ये
इसका जो प्रवाह है वो इसकी श्यानता पे डिपेंड नहीं करेगा, वो बल्कि इसके घनत्व पे डिपेंड करेगा। अगर आपने देखा होगा जब ज्वालामुखी का लावा निकलता है तो मतलब बहुत ज्यादा गर्म होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म होता है और बहुत ज्यादा गाढ़ा भी होता है। अब इतना गाढ़ा होने के बाद उसकी जो प्रवाह है वो कम होना चाहिए कायदा से, लेकिन ज्वालामुखी जब फटता है तो उसका लावा बहुत दूर दूर तक बहुत तेजी से फैलता है। तो इसका कारण सिर्फ यही है कि उसमें जो ज्वालामुखी का लावा है वो क्रांतिक वेग से ज्यादा स्पीड से बह रहा है, तो वो उसकी श्यानता पे निर्भर नहीं करेगा, उसके गाढ़ेपन पे निर्भर नहीं करेगा, बल्कि उसके घनत्व पे निर्भर करेगा। अब वो गर्म होता है तो गर्म होने पर उसका घनत्व कम हो जाता है, घनत्व कम होने की वजह से वो आसानी से स्प्रेड आउट हो जाता है, बहुत दूर दूर तक फैल जाता है। इसलिए कहते हैं कि श्यानता का केवल तभी निर्भर करेगा जब क्रांति वेग से उसका मान कम होगा। अगर क्रांति वेग से मान ज्यादा हो रहा है तो फिर वो उसके घनत्व पर डिपेंड होगा। यही चीजें मैंने इसमें लिखी है। तो धारारेखी प्रवाह के महत्तम वेग को क्रांति वेग कहते हैं, अर्थात जब कोई द्रव धारारेखी प्रवाह में हो तो उसका महत्तम मान, जब द्रव का प्रवाह धारारेखी प्रवाह में न होकर विक्षुब्ध हो जाए तो क्रांति वेग कहलाता है। ठीक है। अच्छा, जब द्रव का प्रवाह क्रांति वेग से कम हो, द्रव का प्रवाह क्रांति वेग से कम हो तो ये श्यानता पर निर्भर नहीं करता। जबकि अगर इसका प्रवाह क्रांति वेग से ज्यादा हो जाए, द्रव का प्रवाह क्रांति वेग से ज्यादा हो जाए, ये उसके घनत्व पर निर्भर करता है। अभी ये घनत्व पर निर्भर करता है, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही आता है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि लावा बहुत ज्यादा गर्म होने के बाद भी इतनी स्पीड से कैसे फैल जाता है। तो ज्वालामुखी का लावा गर्म होने पर भी इतनी स्पीड से इसलिए फैलता है क्योंकि उसका प्रवाह श्यानता पर निर्भर नहीं करता, उसका प्रवाह उसके घनत्व पर निर्भर करता है। तो ज्वालामुखी का लावा अत्यधिक तेजी से फैलता है, अत्यधिक तेजी से बहता है, क्योंकि उसका मान, उसका प्रवाह क्रांतिक वेग से ज्यादा हो जाता है, क्रांतिक वेग से अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है, तथा यह उसकी श्यानता के ऊपर, यह उसकी श्यानता पर निर्भर न होकर उसके घनत्व पर निर्भर करता है, उसके घनत्व पर निर्भर करता है। लावा गर्म होने के कारण, लावा अत्यधिक गर्म होने के कारण या लावा की अत्यधिक गर्म होने के कारण उसका घनत्व कम होता है, उसका घनत्व कम होता है। ठीक है, चलिए तो अगला टॉपिक है हमारा, हाँ, ये जो धारारेखी प्रवाह होता है इसके अलावा एक हमारा बर्नौली की प्रमेय है, इसको भी कर लेते हैं। बर्नौली की प्रमेय, बर्नौली की प्रमेय, बर्नौली एक वैज्ञानिक का नाम है। बर्नौली ने बताया था जब कोई द्रव, द्रव का मतलब आदर्श द्रव, जब कोई आदर्श द्रव धारारेखी प्रवाह में बहता है, धारारेखी प्रवाह में बहता है तो एकांक आयतन में, एकांक आयतन से होकर गुजरने वाले, गुजरने वाले किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर उसकी
उसकी मतलब द्रव की, उसकी कुल ऊर्जा। अब कुल ऊर्जा में क्या होगा, दाब ऊर्जा आ जाएगी, गतिज ऊर्जा आ जाएगी और स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। स्थितिज ऊर्जा का योग नियत होता है, नियत होता है। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब कोई जैसे एक पाइप से पानी बह के जा रहा है, ठीक है, तो ये चित्र हम दोबारा बना लेते हैं। जैसे ये कोई पाइप है, इससे होकर अगर कोई द्रव निकल रहा है धारा की प्रवाह में, ठीक। अब हमने इसका एकांक आयतन लिया, एकांक आयतन मतलब 1 घन मीटर लिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया, 1 घन सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर क्यूब, कुछ भी ले लें। तो इस जगह पे, इतनी भी जगह में जो भी बिंदु से पानी होकर गुजर रहा है, तो पानी के अणु की इस जगह पर गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा, प्रेशर, ये तीनों का योग नियत होता है। इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, नियत होगा, फिक्स होगा, ठीक है। तो ये है बर्नौली की प्रमेय। बर्नौली एक वैज्ञानिक है, इन्होंने ये प्रमेय दी थी। ये क्लास 10th और 11th का टॉपिक है अभी के टाइम पे। तो हम अपना जो अभी सिलेबस कर रहे हैं वो कंपटीशन के हिसाब से कर रहे हैं, और कंपटीशन में ये इतना ही पूछता है। बाकी इसमें जैसे रो वगैरह, ये जो बर्नौली की प्रमेय है, सूत्र वगैरह हैं, उनको हम नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो मैं इस पे डिटेल वीडियो बना के इसके न्यूमेरिकल भी करा सकता हूँ। चलिए, तो अब है, हाँ एक चीज और पूछता है इसमें, जो धारारेखी प्रवाह है तो इसको किससे मापते हैं। तो द्रव का प्रवाह, द्रव का प्रवाह वेंचुरी मीटर से मापा जाता है। वेंटूरी मिल जाएगा या वेंचुरी मिल जाएगा, हम इसको वेंचुरी पढ़ते हैं, वेंचुरी, वेंचुरी मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाला क्वेश्चन है कि द्रव प्रवाह को किससे मापते हैं, वेंचुरी मीटर से मापा जाता है। द्रव प्रवाह को वेंचुरी मीटर से मापा जाता है, ऐसे इसकी स्पेलिंग होती है, वेंचुरी मीटर। हो सकता है स्पेलिंग थोड़ी सी मिसमैच हो, आप चेक कर लेना इसको एक बार, ठीक है। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा, एक तो हमने पढ़ी श्यानता, क्रांतिक वेग पढ़ा और बर्नौली की प्रमेय पढ़ी। तो तीनों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या है, पहला है हमारा श्यानता, विस्कोसिटी। पानी परतों के रूप में चलता है, दो परतों के बीच जब गति होगी तो आपस में उनमें घर्षण होगा, घर्षण होगा तो वो एक दूसरे की गति का विरोध करेंगे। तो द्रव की वह क्वालिटी जिससे वो अपनी परतों के बीच जो आपेक्षिक गति होगी उसका विरोध करे, उस क्वालिटी को कहते हैं विस्कोसिटी या श्यानता। और जो बल इनके बीच में लगता है रोकने के लिए, उस बल को कहते हैं श्यान बल, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा टॉपिक हमारा क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग क्या होता है, जब कोई वेग एक पाइप से या किसी नली से होकर गुजर रहा है या नदी से होकर गुजर रहा है, तो एक बिंदु दूसरी सीध में निकलता हुआ जाता है। ये जो प्रवाह होता है इसको धारारेखी प्रवाह कहते हैं। अब कोई द्रव है वो धारारेखी प्रवाह में बह रहा है, तो उसकी मैक्सिमम स्पीड को क्रांतिक वेग कहते हैं। क्रांतिक वेग का मान, अगर कोई द्रव है उसका मान क्रांतिक वेग से कम है तो उसका जो प्रवाह है वो उसकी श्यानता पर निर्भर करता है। अगर द्रव का प्रवाह क्रांतिक वेग से अधिक है तो फिर वो उसकी घनत्व पर डिपेंड करता है। ज्वालामुखी का लावा अत्यधिक गाढ़ा होने के बावजूद भी बहुत तेजी से फैलता है। इसका कारण ये है क्योंकि अत्यधिक गर्म होने के कारण उसका घनत्व तो कम हो जाता है, ठीक है, घनत्व कम हो जाता है और क्रांतिक वेग से ज्यादा स्पीड से वो बहता है, इसलिए वो बहुत स्पीड से फैलता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम बर्नौली की प्रमेय पढ़ रहे हैं। बर्नौली की प्रमेय में क्या होता है, जब कोई द्रव धारारेखी प्रवाह में बहता है तो एकांक आयतन के किसी बिंदु पर उसकी दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इन तीनों ऊर्जाओं का योग नियत होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर ये वाला, और स्थितिज ऊर्जा इसमें रो का यूज लेते हैं। वैसे हम जो स्थितिज ऊर्जा होती है स्टैटिकल एनर्जी, ये mgh होती है, ये प्लस प्रेशर P बराबर एफ अपॉन ए, ये सभी को जोड़ दिया जाएगा, ये नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। ये होगी बर्नौली की प्रमेय। अच्छा, धारारेखी प्रवाह में कोई द्रव बह रहा है तो उसकी स्पीड को मापने वाले यंत्र को कहेंगे वेंचुरी मीटर। आज का सेशन कंप्लीट हुआ।
आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए, चैनल को शेयर करिए। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।